तीसरा अध्याय आत्म तत्व के ज्ञान रूपी अमृतत्व, समरसत्व एवं आकाश सदृश व्यापकत्व का विवेचन, आत्मबोध तथा त्याग अभिमान के भी त्याग की प्रेरणा। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, जिस चेतन आत्मा में सगुण तथा निर्गुण का कुछ भी भेद नहीं है, जो आसक्ति तथा विरक्ति से विहीन है, निर्मल है, प्रपंच रहित है, गुण तथा विगुण से रहित है, व्यापक है, विश्व रूप है, आकाश तुल्य व्यापक है और कल्याण स्वरूप है, उस भेद रहित परमात्मा की वंदना मैं कैसे करूं? हे सुमित्र, मैं श्वेत आदि वर्णों से रहित तथा सर्वदा कल्याण स्वरूप हूँ। मैं कार्य हूँ अथवा कारण हूँ, यह श्रेष्ठ है अथवा कल्याण स्वरूप है, इस प्रकार के विकल्प से रहित हूँ और मैं पूर्ण परमात्मा स्वरूप हूँ। तब मैं अपने आत्मा को अपने आत्मा में किस प्रकार नमस्कार करूं? मैं अजन्मा और कारण रहित होता हुआ सदा विद्यमान हूँ। निर्धूम और मलिस रहित मैं बिना दीपक के स्वप्रकाशित होकर सदा विद्यमान हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। निष्काम होकर मैं स्वयं को सकाम कैसे कहूँ? निसंग होकर संग वाला कैसे कहूँ? और निस्सार निर्गुण होकर सारवान कैसे कहूँ? मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं संपूर्ण प्रपंच को अद्वैत रूप कैसे कहूँ और संपूर्ण प्रपंच को द्वैत रूप भी कैसे कहूँ? इसी प्रकार इसे नित्य अथवा अनित्य भी कैसे कहूँ? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। आत्मा न स्थूल है न सूक्ष्म है और न तो गमनागमन वाला ही है। यह आदि अंत और मध्य से रहित है। यह पर अथवा अपर भी नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि परमार्थ तत्व स्वरूप हूँ। मैं सत्य कहता हूँ कि मैं परमार्थ तत्व स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम समस्त इंद्रियों को आकाश तुल्य शून्य जानो तथा सभी विषयों को आकाश तुल्य शून्य जानो। आत्मा को विशुद्ध जानो, यह बंधन और मुक्ति से युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे तात, मैं दुर्बोध हूँ किंतु अति कठिनता से जाना जाने वाला भी नहीं हूँ। मैं दुर्लक्ष्य हूँ किंतु कठिनता से दिखाई देने वाला भी नहीं हूँ। मैं अति समीप हूँ और अपने को छिपाता नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं कर्म रहित हूँ और कर्मों को जलाने हेतु अग्नि रूप हूँ। मैं दुख रहित हूँ और दुखों को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं देह रहित हूँ और देह अभिमान को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं पाप से रहित हूँ, फिर भी पाप को दग्ध करने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं धर्म रहित हूँ और फिर भी धर्म का दाह करने हेतु अग्नि रूप हूँ। और मैं बंधन रहित हूँ, फिर भी बंधन को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे वश, मैं भाव रहित होकर भी भाव रहित नहीं हूँ। मैं योग रहित होकर भी योग रहित नहीं हूँ और चित्त से रहित होकर भी चित्त रहित नहीं हूँ, अर्थात मैं इनसे युक्त भी और इनसे रहित भी हूँ। हे वश, मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मोह शून्य तथा अथवा मोह युक्त, इस प्रकार का विकल्प मुझ में नहीं है। शोक रहित अथवा शोक युक्त, इस प्रकार का भी विकल्प मुझ में नहीं है। और लोभ रहित अथवा लोभ युक्त, इस प्रकार का भी विकल्प मुझ में नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। संसार रूपी प्रवाह की निरंतरता मुझ में कभी नहीं है। संतोष रूपी प्रवाह का सुख भी मुझ में कभी नहीं है और यह अज्ञान बंधन मुझ में किंचित भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। संसार रूपी प्रवाह का रज्जुगुण मुझे विकृत नहीं करता। संसार परंपरा का तम अज्ञान भी मुझे विकृत नहीं करता और अपने धर्म का जनक सत्व गुण भी मुझे प्रभावित नहीं करता। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ।
संताप तथा दुख को उत्पन्न करने वाली जो विधि है वह मेरे लिए कभी नहीं है। संताप के संबंध से उत्पन्न जो संकल्प रूप मन है वह भी मेरा कभी नहीं है, और जो यह अहंकार है वह भी मुझ में कभी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं कंप रहित और कंप युक्त दोनों का नाश रूप नहीं हूँ। मैं विकल्प तथा कल्प रूप भी नहीं हूँ। मैं स्वप्न और जागृत का नाश रूप भी नहीं हूँ। मैं हित तथा अहित रूप भी नहीं हूँ। मैं निसार तथा सार का नाश रूप नहीं हूँ, और मैं चर और अचर रूप भी नहीं हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह आत्मस्वरूप चेतन ब्रह्म न ज्ञान का विषय है और न जानने वाला ही है। यह वाणी से अगम्य है, इसे न मन जान सकता है और न बुद्धि ही जान सकती है। इस प्रकार के आत्म तत्व का वर्णन मैं आपके समक्ष कैसे करूं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह परम तत्व भेद अभेद से रहित और भीतर तथा बाहर के व्यवहार से शून्य है। पूर्व में यह कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, यह किसी भी पदार्थ से लिप्त नहीं है और यह कोई वस्तु भी नहीं है। आत्मस्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं राग आदि दोषों से रहित आत्म तत्व हूँ। मैं दैव आदि दोषों से रहित आत्म तत्व हूँ और मैं सांसारिक दुख से रहित आत्म तत्व हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। चेतन ब्रह्म में यदि तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नहीं है तो चौथी तुरीय अवस्था कैसे हो सकती है? यदि उसमें तीनों काल नहीं है तो दिशाएं कैसे हो सकती है? वह ब्रह्म शांत पद अतिश्रेष्ठ तथा परमार्थ तत्व स्वरूप है। आत्मस्वरूप में मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। यह दीर्घ है और यह लघु है, इस प्रकार का भेद इसी लोक में है, मुझ में नहीं है। विस्तार और संकोच ऐसा विभाग भी इस लोक में है, मुझ में नहीं है। और कोण तथा गोलाकार ऐसा विभाग भी इस संसार में है, मुझ में नहीं है। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मेरे माता पिता पुत्र आदि न तो कभी उत्पन्न हुए और न मृत्यु को ही प्राप्त हुए। मेरा मन कभी व्याकुलता से रहित तथा स्थिर भी नहीं है। एकमात्र यह आत्मा ही परमार्थ तत्व स्वरूप है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। यह चेतन आत्मा शुद्ध है, अति शुद्ध है, विचार रहित और अनंत रूप है। यह निर्लेप होकर भी संबंध युक्त है, विचार से परे और अनंत रूप है। यह नाश से रहित और नाशवान, अचिंत्य तथा अनंत रूप है। आत्मस्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। जब यह आत्म तत्व एक रूप विशुद्ध तथा परमार्थ स्वरूप है तब ब्रह्मा आदि देव वृद्ध इसमें कैसे हो सकते हैं और स्वर्ग आदि स्थान भी इसमें कैसे हो सकते हैं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह आत्म तत्व नेति और इति से परे है, यह संपूर्ण और शेष से भी परे है तथा यह आकार और निराकार से भी परे है। इसे मैं कैसे अभिव्यक्त करूं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। आत्मस्वरूप में कर्म से रहित होकर भी सदा महत् कर्म करता रहता हूँ। मैं निसंग होकर भी परम लीला का आनंद लेता हूँ। देह रहित और निराकार होकर मैं निरंतर विनोद का रस लेता हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। माया प्रपंच की रचना मेरा विकार नहीं है, कुटिलता तथा दंभ की रचना भी मेरा विकार नहीं है और सत्य तथा मिथ्या की रचना भी मेरा विकार नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं संध्या, मध्याह्न आदि कालों से रहित हूँ, किसी के साथ मेरा वियोग नहीं है। मैं अंतःकरण के ज्ञान से रहित हूँ, किंतु बधिर और मूक नहीं हूँ। इस प्रकार मैं विकल्पों से रहित हूँ, इसलिए अंतःकरण के अभाव में मुझ में भाव शुद्धि भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं स्वामी से रहित हूँ और मैं भी किसी का स्वामी नहीं हूँ। मैं व्याकुलता से रहित हूँ, मैं चित्ता से रहित हूँ और चित्त से भी रहित हूँ। मैं प्रशांत हूँ, तुम मुझे सर्व से रहित तथा आकुलता रहित जानो। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ,
समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह जगत निर्जन वन स्थली है, यह मैं कैसे कहूँ। यह वास्तव में है या इसमें संशय है, ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूँ। इसी प्रकार यह निरंतर सम है अथवा निराकुल है, ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। मुझे यह संसार निर्जीव जड़ और जीव चेतन सभी से सदा रहित ही प्रतीत होता है, निर्बीज और सबीज पदार्थों से सदा रहित प्रतीत होता है और निर्वाण तथा बंधन से भी सदा रहित प्रतीत होता है, क्योंकि यह माया मात्र है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। यह परम तत्व मुझे निरंतर उत्पत्ति से रहित प्रतीत होता है, यह मुझे निरंतर नाश से रहित भी प्रतीत होता है और यह मुझे निरंतर संसार से रहित प्रतीत होता है। ब्रह्म स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। किंचन मात्र भी तुम्हारा नाम तथा रूप नहीं है, तुम्हारे भेद रहित स्वरूप में भेद उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। तब हे निर्लज्ज मन, तुम क्यों विषाद करते हो। ब्रह्म स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम क्यों रोते हो, तुम्हें न तो जरा और न तो मृत्यु ही व्याप्त कर सकती है। हे सखे, तुम क्यों रोते हो, तुम्हें तो जन्म का दुख भी नहीं हो सकता। हे सखे, तुम क्यों रोते हो, तुम्हें कोई विकार नहीं हो सकता। ब्रह्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो, यह शरीर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो, तुम्हारा रूप नष्ट होने वाला नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो, आयु आदि भी तुम्हारे नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो, आयु आदि तुम्हारे नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो, मन आदि भी तुम्हारे नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो, इंद्रिया भी तुम्हारी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो, तुम्हारे अंतःकरण में कामना नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो, तुम्हारे अंतःकरण में लोभ नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो, तुम्हारे अंतःकरण में मोह नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे तात, जब धन आदि तुम्हारे नहीं है तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा किस लिए करते हो। जब पत्नी भी वस्तुतः तुम्हारी नहीं है तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो। जब ममत्व ही तुम्हारा नहीं रहा तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। नाना प्रकार के पशु पक्षी मनुष्य आदि चिन्ह रूप प्रपंच की उत्पत्ति न तुम्हारे हैं और न मेरे हैं। यह संपूर्ण रचना निर्लज मन को भ्रांतिवश भिन्न होकर प्रतीत होती है। अभेद और भेद से रहित होना भी तुम्हारा नहीं है और मेरा भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम्हारा स्वरूप अणु मात्र भी राग से रहित नहीं है और तुम्हारा स्वरूप अणु मात्र भी राग युक्त नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारा स्वरूप अणु मात्र भी कामना युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम्हारे हृदय में न कोई ध्यान करने वाला है, न कोई समाधि है, न कोई ध्यान है और न कोई बाह्य प्रदेश ही है। इसी प्रकार तुम्हारे हृदय में न कोई ध्येय है, न कोई वस्तु है और न काल ही है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। जो कुछ भी सारभूत था वह सब मैंने तुमसे कह दिया। वास्तव में न तुम हो, न मैं हूँ, न कोई पूज्य है, न कोई गुरु है और न कोई शिष्य है। मैं सहज, परम स्वतंत्र तथा परमार्थ स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम भी वही हो। जब मैं ही एकमात्र परम तत्व आकाश की भांति सर्वव्याप्त हूँ तब मैं कैसे कहूँ कि यह परमार्थ तत्व आनंद स्वरूप है अथवा नहीं, और यह ज्ञान अथवा विज्ञान साधना से प्राप्य है अथवा नहीं।
हे तात, तुम विज्ञान स्वरूप आत्मा को अग्नि तथा वायु से रहित और एक समझो, उसी प्रकार इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथ्वी तथा जल से रहित समझो। इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को सतत गति से विहीन समझो और इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को आकाश की भांति विशाल तथा एक जानो। मैं न शून्य रूप हूँ तथा न अशून्य रूप हूँ, न शुद्ध रूप हूँ और न अशुद्ध रूप हूँ। मैं रूप तथा विरूप कुछ भी नहीं हूँ, मैं स्वरूप मात्र हूँ। मैं स्वरूप मात्र हूँ और परमार्थ तत्व हूँ। हे तात, तुम संसार को त्याग कर दो, पुनः उस त्याग का भी सर्वथा त्याग कर दो। त्याग तथा अत्याग को विश्व रूप जानकर उन्हें छोड़ दो। तुम शुद्ध स्वभाव, अमृत रूप, सहज तथा नित्य हो। श्री दत्तात्रेय विरचित आयाम अवधूत गीता यात्मात्म संवित्योपदेशो नाम तृतीयो अध्याय। चौथा अध्याय, आत्मज्ञानी की सर्वत्र समदृष्टि तथा आत्म तत्व की अकथनीयता की विवेचना। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, चेतन ब्रह्म सर्वव्यापी है, अतः उस ब्रह्म के न तो आवाहन की और न उसके विसर्जन की ही कोई आवश्यकता है। पुष्प तथा पत्र आदि भी किस लिए अर्पण होते हैं, उसके ध्यान तथा मंत्र भी किस प्रकार होते हैं, अर्थात उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सभी में समदृष्टि रखना ही कल्याण स्वरूप चेतन ब्रह्म का पूजन है। मैं केवल आसक्ति, अनासक्ति, शुद्ध अशुद्ध और योग वियोग से ही रहित नहीं हूँ। मैं तो आकाश की भांति सर्वव्यापक और सर्वथा मुक्त हूँ। यह संपूर्ण जगत प्रपंच सत्य रूप में उत्पन्न होता है अथवा यह मिथ्या उत्पन्न होता है, इस प्रकार का विकल्प मुझे कभी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूँ और विकार रहित हूँ। मैं न तो मायामल से युक्त हूँ और न मायामल से रहित ही हूँ। मैं न व्यवधान हूँ और न व्यवधान रहित हूँ। मुझे व्यवधान तथा भेद का भान नहीं होता है। मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूँ और विकार रहित हूँ। अज्ञान का बोध मुझे कभी नहीं हुआ। मैं बौद्ध स्वरूप है, ऐसा ज्ञान भी मुझे कभी नहीं हुआ। मैं अपने को ज्ञान से रहित अथवा बोध वाला किस प्रकार कहूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं धर्म युक्त नहीं हूँ, पाप युक्त नहीं हूँ, बंधन युक्त नहीं हूँ और मोक्ष युक्त भी नहीं हूँ। मुझे युक्त तथा अयुक्त का भान नहीं होता है, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त रूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मुझ में न पर न अपर और न तो मध्यस्थ भाव ही है। मुझ में शत्रु तथा मित्र की भी भावना नहीं है। मैं किसी को अपना हितकर अथवा अहितकर भी कैसे कहूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। मैं उपासक नहीं हूँ और उपास्य रूप भी नहीं हूँ। मुझ में न तो उपदेश है और न क्रिया है। मैं अपने को शुद्ध ज्ञान स्वरूप भी किस प्रकार कह सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। इस चेतन आत्मा में किंचन मात्र भी व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। इसमें आश्रय भाव अथवा अनाश्रय भाव भी नहीं है। मैं इसे शून्य रहित अथवा शून्य भी कैसे कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मेरा ग्राहक ग्रहण करने वाला अथवा ग्राह्य ग्रहण किए जाने योग्य कोई नहीं है। मेरा न कोई कारण है और न तो कोई कार्य है। इस आत्म तत्व को मैं अचिंत्य अथवा चिंत्य भी कैसे कहूँ। ब्रह्म स्वरूप में स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं न तो भेद करता हूँ और न मेरा भेद होता है। मैं न तो जानने वाला हूँ न जाना ही जाता हूँ। हे मित्र, आने जाने वाले पदार्थों के विषय में मैं कैसे कहूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप और विकार रहित हूँ। मैं न शरीर युक्त हूँ और न शरीर से रहित ही हूँ। बुद्धि, मन तथा इंद्रियां भी मेरे नहीं हैं। किसी में भी मेरा राग है अथवा विराग है, यह मैं किस प्रकार कहूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। जीव तथा ब्रह्म का भेद किंचन मात्र भी नहीं है। वह ब्रह्म किंचन मात्र भी छिपा हुआ नहीं है। हे मित्र, मैं उसे सम अथवा विषम भी कैसे कह सकता हूँ। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार से रहित हूँ। मैं जितेंद्रिय हूँ अथवा अजितेंद्रिय हूँ, यह कैसे कहूँ, क्योंकि मेरा कोई संयम अथवा नियम नहीं है। हे मित्र, मैं जय तथा पराजय का
किस प्रकार कथन करूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं कभी भी मूर्ति रहित अथवा मूर्तिमान नहीं हूँ। मेरा कभी भी आदि अंत अथवा मध्य नहीं है। हे मित्र, मैं बलवान तथा निर्बल का भी कथन किस प्रकार करूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ और विकार रहित हूँ। हे तात, मुझ में मरने का, न मरने का, विष का अथवा विष रहित का भाव कभी उत्पन्न नहीं होता है। मैं अशुद्ध अथवा शुद्ध का भी कथन कैसे करूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मुझ में न स्वप्न है, न जागृत है, न योग मुद्रा है, न रात है अथवा न दिन ही है। इसी प्रकार मैं तुरीय अथवा अतुरीय अवस्था को भी किस प्रकार कहूँ? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। हे तात, तुम मुझको सब प्रकार सभी प्रपंचों से मुक्त जानो। माया तथा विमाया भी मुझ में कभी उत्पन्न नहीं हुए। मैं संध्या आदि कर्म का भी कथन किस प्रकार करूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। हे तात, तुम मुझको संपूर्ण समाधि से युक्त जानो और मुझको लक्ष्य भाव तथा विलक्ष्य भाव से रहित जानो। मैं योग तथा वियोग को भी किस प्रकार कहूँ? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं न तो मूर्ख हूँ और न पंडित हूँ। मौन तथा वाचाल का भाव भी मुझ में कभी नहीं हुआ। मैं तर्क और वितर्क का कथन किस प्रकार करूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप और विकार रहित हूँ। ब्रह्म स्वरूप मेरा न कोई पिता है, न माता है, न कुल है और न जाति है। मेरा जन्म आदि तथा मृत्यु कभी नहीं हुए। मैं स्नेह तथा वैराग्य का कथन किस प्रकार करूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। मैं कभी भी लय भाव को प्राप्त नहीं होता हूँ, अपितु सदा उदित रहता हूँ। तेज अथवा निस्तेज कभी भी मुझ में नहीं होता। मैं संध्या आदि कर्म का कथन किस प्रकार करूं? मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ तथा विकार रहित हूँ। हे तात, तुम मुझको निसंदेह व्याकुलता से रहित जानो। निश्चय ही मुझको शाश्वत जानो और निसंदेह मुझको मायामल से रहित जानो। मैं स्वभाव से मुक्त स्वरूप तथा विकार रहित हूँ। हे तात, आत्मज्ञानी धीर पुरुष सभी ध्यानों का त्याग कर देते हैं, सभी शुभ अशुभ कर्मों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार वे सर्व त्याग रूपी अमृत का पान करते हैं। मैं तो स्वभाव से मुक्त स्वरूप हूँ और विकार रहित हूँ। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मा आनंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ छंद आदि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचित याम अवधूत गीतायामात्म संवित्योपदेशो नाम चतुर्थो अध्याय। 5वां अध्याय, आत्मज्ञानी द्वारा अपने मन को प्रबोध। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, ओम इस प्रकार जो उच्चरित किया गया है वह आकाश के समान व्यापक है। उसमें पर अपर तथा सार का विचार नहीं है और जगत प्रपंच के विलास तथा विलय का उसी में निराकरण भी होता है। उसके अक्षर बिंदु का उच्चारण किस प्रकार होगा? तत्वमसि आदि श्रुतियों ने प्रतिपादित किया है कि आत्मा में वह ब्रह्म तुम ही हो। तुम उपाधि से रहित सभी में सम हो। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। जो सब में समरूप है वह आत्मा नीचे तथा ऊपर के भेद से रहित, बाहर तथा भीतर के भेद से रहित और एकत्व भाव से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। जो सब में समरूप है उस आत्मा में कल्पित और कल्प का विचार नहीं हो सकता, कार्य और कारण का विचार नहीं हो सकता तथा वह पद तथा संधि से रहित होता है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। समत्व की समाधि अवस्था में ज्ञान अथवा ज्ञान नहीं होता। उसमें देश अथवा विदेश यह विचार भी नहीं हो सकता। उसमें काल अथवा अकाल नहीं है, ऐसा विचार भी नहीं हो सकता। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। समत्व भाव में न तो घट आकाश है और न घट है। उसमें न तो जीव का शरीर है और न तो जीव ही है। उसमें कारण तथा कार्य का विभाग भी नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो।
यह चेतन आत्मा सर्वरूप शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है। यह लघु तथा दीर्घ के विचार से रहित है। इसमें गोल तथा कोण का विभाग भी नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह आत्मा शून्य तथा अशून्य से रहित है। यह शुद्ध तथा अशुद्ध से विहीन है। यह सर्व तथा विसर्व से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह चेतन आत्मा भिन्न है अथवा अभिन्न है, यह विचार नहीं हो सकता। यह बाहर है अथवा भीतर अथवा संधि स्थान पर है, यह विचार भी नहीं हो सकता। यह शत्रु मित्र के भाव से रहित सर्वसम है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। उस चेतन आत्मा में शिष्य भाव अथवा शिष्यत्व से रहित होने का भाव नहीं है। उसमें चर अचर के भेद का विचार भी नहीं है। वह सर्वरूप शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह चेतन आत्मा निश्चय ही रूप तथा विरूप से रहित है। वह निश्चय ही भेद तथा अभेद से भी रहित है। वह निश्चय ही उत्पत्ति तथा प्रलय से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। उस चेतन आत्मा में गुण तथा अगुण के पाश का बंधन नहीं है। वह मृतक के तथा जीवित के कर्म कैसे कर सकता है? वह शुद्ध माया से रहित तथा सर्वत्र समरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह आत्मा भाव तथा अभाव से रहित है। वह काम तथा अकाम से रहित है। वह आत्मा परम बोध स्वरूप तथा मोक्ष स्वरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में यह तत्व है या निरंतरता ही तत्व है, ऐसा भेद नहीं होता है। यह संधि तथा विसंधि से रहित है। इस आत्मा में यह तत्व है या निरंतरता ही तत्व है, ऐसा भेद नहीं होता है। यह संधि तथा विसंधि से रहित है। यदि यह सर्व से रहित तथा सर्वसम है, तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। तुम्हारे लिए एकांत कुटिया में रहना या परिवार के बीच रहना समान है। उसी तरह संग असंग और ज्ञान अज्ञान के द्वंद्व से परे तुम्हारी स्थिति है। तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। विकार रहित और विकारवान दोनों ही असत्य है। प्रत्यक्ष और परोक्ष भी दोनों ही असत्य ही हैं। जब सत्य केवल आत्मस्वरूप में ही निहित है, तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस जगत में निश्चय ही आत्मा सब में समरूप है। आत्मा सब में निरंतर विद्यमान है। इस जगत में केवल निश्चल आत्मा ही है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। अविवेक तथा विवेक अज्ञान ही है और विकल्प का अभाव तथा विकल्प भी अज्ञान ही है। यदि एकमात्र शाश्वत ज्ञान ही है, तो हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में न मोक्ष पद है, न बंध पद है, न पुण्य पद है, न पाप पद है और न पूर्ण पद है, न रिक्त पद है। तो फिर हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यदि आत्मा वर्ण अथवा वर्ण विशेष के अभाव से रहित है और सम है, यदि वह कारण तथा कार्य से रहित और सम है, यदि वह भेद तथा विभेद से रहित है और सम है, तो हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस संसार में आत्मा सब में सदा एक रस चैतन्य रूप से विद्यमान है। यह एकमात्र निश्चल भाव से सभी के चित्त में विद्यमान है और दो पैर आदि स्थूल शरीर के भाव से रहित होकर सर्वत्र चैतन्य रूप से विद्यमान है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह चेतन आत्मा अतिशय एक रस होकर सब में व्याप्त है। वह अत्यंत निर्मल तथा अचल होकर सब में व्याप्त है। वह दिन रात से रहित होकर सब में व्याप्त है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। सामान्य बंधन तथा विशेष बंधन दोनों का आगमन आत्मा में नहीं होता है। उसमें योग का तथा वियोग का आगमन नहीं होता और तर्क का तथा वितर्क का भी समावेश नहीं होता है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो।
इस आत्मा में सामान्य काल का तथा विशेष काल का निराकरण है। इसमें अणु मात्र भी अग्नि का, भौतिक तत्वों का निराकरण है। इसमें एकमात्र सत्य का निराकरण नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह आत्मा देह तथा विदेह से रहित है। यह निश्चय ही स्वप्न तथा सुषुप्ति से भी रहित और परे है। यह कथन तथा विधान से भी रहित और परे है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह आत्मा आकाश के समान शुद्ध, विशाल तथा सम है। वह समस्त मिथ्या प्रपंच से रहित और सम है। वह सार, विसार तथा विकार से विहीन है और सम है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस संसार में श्रेष्ठ वैराग्य होने पर सामान्य और विशेष धर्म सभी समान है। सामान्य और विशेष पदार्थ सभी समान है तथा सामान्य और विशेष इच्छा सभी समान है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह चेतन आत्मा सुख दुख से रहित है तथा सर्वसम है। वह शोक तथा विशोक से पूर्णतः रहित है। वह गुरु शिष्य संबंध से रहित परम तत्व है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। आत्मा से निश्चित रूप से सार असार का कोई अंकुर नहीं होता है। उसमें चल अचल, साम्य तथा वैषम्य भी नहीं होते हैं। वह अविचार तथा विचार से रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में संपूर्ण सारों का भी सार विद्यमान है। यहाँ अपने भाव को यथावत कह दिया है। सांसारिक विषयों के प्रति कर्तव्य असत्य ही है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। अनेक श्रुतियाँ कहती हैं कि जो कुछ भी आकाश आदि यह प्रपंच है, सब मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि एकमात्र चेतन आत्मा ही नित्य तथा सर्वसम है, तो फिर हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मा आनंद में परम मग्न, पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मा आनंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ छंद आदि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम आत्मसंवित्युपदेशो न 5वां अध्याय।